दोस्तों, इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि मौत पर हक है। आज नहीं तो कल हमने इस दुनिया फानी से कूच कर जाना है। जो लोग इस दुनिया में अच्छे काम कर जाते हैं, उनके इस दुनिया से रुखसत होने पर लोग उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत सी शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने मुल्क को कौम और इस्लाम की भलाई के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी। यही वजह है कि उनको रुखसत करने के लिए पाकिस्तान के कूचे कूचे से लोग जोक दर जोक उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हमारे जनाजे हमारी हक्कानियत का फैसला करेंगे। आज हम आपको पाकिस्तान की 6 तारीखी शख्सियात के बड़े जनाजों के बारे में बताएंगे। नंबर 6, जनरल ज़ियाउल हक। 19 अगस्त 1988 को इस्लामाबाद में वाक़े शाह फैसल मस्जिद में पाकिस्तान के सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ियाउल हक का जनाजा पढ़ाया गया, जिसमें लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। 17 अगस्त 1988 को दरिया सतलुज के पास ज़ियाउल हक का खास तैयारा पुरस्रार तौर पर गिरकर तबाह हो गया था। हादसे के 70 घंटे बाद उनकी नमाज जनाजा 21 तोपों की सलामी के साथ अदा की गई। ज़ियाउल हक को फैसल मस्जिद के पास पुर्दे खाक किया गया। मट्टी से बनी उनकी कब्र 4 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी है। फैसल मस्जिद को बनवाने का हुक्म ज़ियाउल हक ने सऊदी शहजादे फैसल के एजाज में दिया था। उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए 30 ममालिक के सरबराह खास तौर पर पाकिस्तान आए थे, जिनमें से बांग्लादेश, चाइना, मिस्र, ईरान, इंडिया, तुर्की, सऊदी अरब, जॉर्डन और मुत्तहिदा अरब अमारात सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह और अमेरिका की नामी गिरामी सियासी शख्सियात ने भी उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की थी। उनके जस्ते खाकी को देखकर लोग मुसलसल ये नारे लगाते रहे कि जब तक सूरज चांद रहेगा, ज़ियाउल हक तेरा नाम रहेगा। क्योंकि ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में इस्लामी कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाया था, इसलिए उनकी मौत पर मजहबी स्कॉलर ने यह नारा लगाया, इस्लाम का सिपाही ज़ियाउल हक, सच्चाई का सिपाही ज़ियाउल हक। नंबर 5, जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद टेलीविजन के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत और फैशन डिजाइनर थे। वो इस्लाम की तबलीग भी करते थे। 17 दिसंबर 2016 को वो अपनी बीवी के हमरा PIA की फ्लाइट 661 से चित्राल से इस्लामाबाद वापस आ रहे थे कि एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में वाक़े हवेलिया के मकाम पर पहुंचकर उनका तैयारा क्रैश हो गया और जुनैद जमशेद की मौके पर ही मौत वाक़े हो गई। जुनैद जमशेद इस्लाम की तबलीग के लिए कई दिनों से अपनी दूसरी बीवी नेहा जुनैद के साथ चित्राल में मुकीम थे। 15 दिसंबर 2016 को कराची की मोइन खान अकेडमी में उनकी नमाज जनाजा मशहूर और मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना तारक जमील ने पढ़ाई और सिसकियों और आंसुओं के साथ उनको दारुल उलूम कुरंगी में पाकिस्तान के पर्चे में लपेटकर लहद में उतारा गया। उनके मद्दाहों ने हजारों की तादाद में उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। जुनैद जमशेद के चाहने वालों के अलावा सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले मशहूर और मारूफ लीडरों, शोबिज़ की दुनिया से वाबस्ता सेलिब्रिटीज और नामी ग्रामी क्रिकेटर्स ने भी उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। जुनैद जमशेद की अहलिया को लाहौर में क्यूलरी ग्राउंड कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। तैयारे को पेश आने वाले हादसे की वजह से लाशों की शिनाख्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। जुनैद जमशेद की डेड बॉडी को हादसे के 6 दिन बाद उनके चेहरे और दांतों के एक्सरे से शिनाख्त किया गया था। 2018 में हुकूमत पाकिस्तान ने जुनैद जमशेद को उनकी खिदमात के इतराफ में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा है। नंबर 4, अमजद फरीद साबरी। अमजद फरीद साबरी एक कवाल और नात खान थे। उनका शुमार जनूबी एशिया के मुमताज कवाली गुलकारों में होता था। उनकी मौत कराची में टारगेट किलिंग के दौरान हुई। 22 जून 2016 को एक रमजान स्पेशल मॉर्निंग शो से फारिग होकर घर जा रहे थे कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने दिन दिहाड़े लियाकताबाद के करीब उनकी गाड़ी पर फायर कर दिया, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह से जख्मी हो गए और अस्पताल पहुंचकर जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। हजारों की तादाद में उनके चाहने वालों ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। जिस एम्बुलेंस में अमजद साबरी की डेथ बॉडी मौजूद थी, लोगों ने इस एम्बुलेंस पर फूलों की पत्तियां निछावर की। जिंदगी के हर शोबा हाय से ताल्लुक रखने वाले लोग जोक दर जोक उनके जनाजे में पहुंचे। अमजद साबरी की नमाज जनाजा के बारे में एक गैर मामूली बात यह थी कि जब अमजद साबरी की डेड बॉडी को नमाज जनाजा के लिए लियाकताबाद लाया गया तो हजारों खवातीन रोड पर और करीबी पैदल चलने वाले पुल के साथ खड़ी थीं। खवातीन की उम्र 17 से 70 वर्ष के दरमियान थीं। लाउड स्पीकर पर बार बार ऐलान करके औरतों को कहा जा रहा था कि वो पुल से नीचे उतर जाएं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा तादाद में पुल पर मौजूद थीं कि पुल के टूट जाने का खदशा था। खवातीन का कहना था कि रमजान के दिनों में घर में काम इतना ज्यादा होता है कि उनके लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, मगर वो अमजद साबरी का आखिरी दीदार इसलिए करने के लिए आई थी कि वो इनके लिए उनके भाई की तरह थे और उन्होंने पूरी दुनिया में अल्लाह का कलाम पढ़कर शोहरत हासिल की है। अमजद साबरी की मौत सब पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अमजद साबरी की नमाज जनाजा लियाकताबाद की फुरकानिया मस्जिद में अदा की गई, जिसके बाद उनको पापोश नगर कब्रिस्तान में उनके वालिद गुलाम फरीद साबरी के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया।
नंबर 3, मलिक मुमताज हुसैन कादरी। मलिक मुमताज हुसैन कादरी को पाकिस्तानी अवाम मुमताज कादरी के नाम से जानती है। मुमताज कादरी का ताल्लुक पाकिस्तान पुलिस से था और वो पाकिस्तान के सूबे पंजाब के गवर्नर सुलेमान तासीर के बॉडीगार्ड थे। मुमताज कादरी ने 4 जनवरी 2011 को सुलेमान तासीर का कत्ल कर दिया था। उन्होंने गवर्नर को कत्ल इसलिए किया क्योंकि सलमान तासीर ने तौहीन मजहब के इल्जाम में सजा याफ्ता और एक सजाए मौत पाने वाली पाकिस्तानी ईसाई खातून आसिया बीबी के दिफा में बात की थी और खत्म नबुव्वत के कानून के मुतालिक कहा था कि मैं इस काले कानून को नहीं मानता। 10 अक्टूबर 2011 को कोर्ट ने मुमताज कादरी को उनके जुर्म की पादाश में सजाए मौत का हुक्म दिया था, जिस पर मुमताज कादरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील भी की थी। जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने दिसंबर 2015 में मुमताज कादरी की अपील ये कहकर खारिज कर दी कि उन्होंने कानून का रखवाला होने के बावजूद कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है और 29 फरवरी 2016 को सुबह 4:30 बजे कादरी को रावलपिंडी की अडयाला जेल में फांसी दे दी गई। मुसलमान मुमताज कादरी को अपना हीरो समझते हैं, इसलिए 1 मार्च 2016 को रावलपिंडी में वाक़े लियाकत नेशनल बाग में होने वाली कादरी की नमाज जनाजा में 1 लाख के करीब लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त के लीडर हामिद सईद काज़मी ने भी कादरी की नमाज जनाजा में शिरकत की थी। जनाजे में शिरकत करने के लिए मुल्क भर से लोग आए थे। नमाज जनाजा अदा करने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि बाग से बाहर दूर सड़कों और पुलों तक लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया था। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 के तहत पाकिस्तानी मीडिया पर कादरी की नमाज जनाजा के मनाजिर दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिस पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भरपूर एहतजाज भी किया था। कादरी को इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट बाराको में सुपुर्द खाक किया गया है। कादरी को फांसी की सजा देने पर मुल्क भर में मुसलमानों ने मुजाहिरे और हंगामे भी किए थे। नंबर 2, हाजी राव मोहम्मद अब्दुल वहाब पाकिस्तान की तबलीगी जमात के अमीर थे, जो काफी अरसा डेंगू के मर्ज से लड़ते लड़ते 18 नवंबर 2018 को 95 वर्ष की उम्र में दुनिया फानी से कूच कर गए थे। रायविंड के पंडाल में उनकी नमाज जनाजा में जिंदगी के हर शोबा हाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की थी। अंदाजे के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। उनकी नमाज जनाजा इस वक्त के पाकिस्तानी तबलीगी जमात के अमीर मौलाना नजरुर रहमान ने अदा करवाई थी। ये पाकिस्तान की तारीख का दूसरा सबसे बड़ा जनाजा था। नमाज जनाजा के बाद हाजी अब्दुल वहाब को रायविंड में उनके तबलीगी मरकज से मुत्तसिल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। हाजी अब्दुल वहाब जनवरी 1923 को इंडिया के शहर दिल्ली में पैदा हुए थे। तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास कांदलवी की तकरीर से मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम की तबलीग करने का फैसला किया। हाजी अब्दुल वहाब का शुमार पाकिस्तान की उन 5 शख्सियात में से होता है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम की तबलीग में वक्फ की। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद जब वो हिजरत करके पाकिस्तान आए तो उन्होंने रायविंड रेलवे जंक्शन के पास मदरसा कायम किया और 1992 में वो तबलीगी जमात के तीसरे अमीर मुकर्रर हुए। तबलीगी जमात की एक सरकर्दा शख्सियत के तौर पर उनका पूरी इस्लामी दुनिया पर असर और रसूख था। वो दुनिया के 500 सबसे ज्यादा बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त में 10वें नंबर पर थे। उन्होंने हमेशा दुनिया में इस्लाम का मस्बत इमेज फैलाया, अमन का पैगाम दिया और लोगों को ये समझाया कि हर इंसान अगर अपनी सोच और किरदार पर नजरसानी कर ले तो पूरी दुनिया जन्नत बन सकती है। नंबर 1, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। पाकिस्तान की मजहबी जमात तहरीक लब्बाइक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा लाहौर में इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर अदा की गई। लाहौर में अब तक अदा की जाने वाली तमाम मशहूर शख्सियात की नमाज जनाजा में से सबसे बड़ी नमाज जनाजा खादिम हुसैन रिजवी की थी, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के वक्त इकबाल पार्क, जो कि मीनार पाकिस्तान के पास मौजूद है, खिंचाखिंच भरा हुआ था, यहाँ तक कि वहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। नमाज जनाजा में मशहूर सियासी शख्सियात के अलावा मुल्क भर से आने वाले तमाम इस्लामी मकातबे फिक्र की नुमाइंदगी करने वाले नामवर मजहबी स्कॉलर्स ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए लोग पाकिस्तान के हर शहर, गांव और कस्बे से आए थे और मुसलसल दुरूद शरीफ का विर्द और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे भी लगा रहे थे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा उनके सबसे बड़े साहिबजादे साद रिजवी ने पढ़ाई, जो अब अपने वालिद के बाद तहरीक लब्बाइक की जानिशीन हैं। नमाज जनाजा के बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को उनकी रहायशगाह के मुतबादिल मदरसा अबू ज़र गफ्फारी के अंदर सुपुर्द खाक किया गया। खादिम रिजवी की जमात ने पाकिस्तान की सियासत में सबसे पहली बार 2017 में हिस्सा लिया था। उनकी वजह शोहरत पाकिस्तान के तौहीन रिसालत के कानून में तब्दीली के खिलाफ आवाज उठाना थी। वो उर्दू के साथ साथ पश्तो, फारसी, पंजाबी और अरबी जुबान भी जानते थे। अपने जलसों में वो कुरान और अहादीस के साथ साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल और अहमद रजा खान बरेलवी की शायरी का भी इस्तेमाल करते थे। 19 नवंबर 2020 को उनकी तबीयत खराब होने पर उनको लाहौर के शेख ज़ियाद हॉस्पिटल में ले जाया गया, मगर वो रास्ते में ही अपने खालिक हकीकी से जा मिले।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।